हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमने इस वीक से जो अपना केबीसी की जो शुरुआत हुई है उसके क्वेश्चंस को हम अपने चैनल पर भी डिस्कस करते हैं। तो 2 दिन के हमने पहले डिस्कस कर लिए थे। अब हमें 9th और 10th अगस्त के जो केबीसी में क्वेश्चन पूछे गए थे वो डिस्कस करने हैं। और देखो, कुछ उसमें क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो ज्यादा सिंपल होते हैं, उन चीजों को मैं इंक्लूड नहीं करता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो और आप लोग को लगता हो कि हाँ हमारे साथ वो शेयर किया जाना चाहिए, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। बहुत सारे हमारे व्यूअर होते हैं जो केबीसी देखते हैं, तो अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन छूट गया है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो ताकि वो नेक्स्ट डे की पीडीएफ में आ जाए। तो एक क्वेश्चन आया था कि जो मुंबई में काली पीली जो वर्ड यूज होता है, ठीक है, वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो बेसिकली इसका जो सही आंसर था वो था टैक्सी के लिए। तो जो वर्ड काली पीली है मुंबई में वो यूज किया जाता है टैक्सी के लिए। फिर एक रेलवे ट्रैक से रिलेटेड क्वेश्चन था और उसमें ना ओड फाइंड करना था, मतलब जिस तरीके से अपने रीजनिंग में क्वेश्चन आते हैं उस तरीके का वो क्वेश्चन था। तो बेसिकली क्या होता है, हमारे जो रेलवे के जो ट्रैक होते हैं वो 3 कैटेगरी में होते हैं। एक होता है ब्रॉड, जो आपका 1.6 समथिंग होता है। एक होता है मीटर गोज, जिसमें रेलवे की जो ट्रैक होता है उसके बीच की जो दूरी होती है वो 1 मीटर होती है। और एक होता है नैरो गेज, वो जो आपका 0.6 से लेकर 0.7 के बीच में होता है। तो इस तरीके से हमारी रेलवे के ट्रैक के बीच में ट्रैक जो होते हैं हमारे रेलवे के, वो 3 तरह के होते हैं, एक ब्रॉड गेज, एक मीटर गेज और एक नैरो गेज। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच वॉज द पोर्ट टाउन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। लेकिन बेसिकली यहाँ पर ये इस तरीके से क्वेश्चन नहीं दिया था, वहां पर एक इमेज दिखाई थी और उसमें पूछा था कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के किस क्षेत्र की है, किस जगह की है, किस साइड की है। तो बेसिकली जो पोर्ट टाउन जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो गुजरात में पड़ने वाला लोथल था। इसके अलावा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि 1921 में 1921 में जो सबसे पहला स्थान की जो खुदाई करी गई थी वो हड़प्पा ही था। तो इस वजह से क्या कहते हैं इसको, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। और इसकी और इम्पोर्टेंट साइट की बात की जाए तो मोहनजोदारो, जिस पर एक मूवी भी बनी हुई है। तो ये क्या है, ग्रेट बाथ, अगर पूछे ग्रेट बाथ कहाँ पाया जाता है, ग्रेट बाथ यानी कि विशाल स्नानागार, तो ये आपका मोहनजोदड़ो में देखने को मिला है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया था नाटो, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, नाटो एक संगठन है जो सोवियत यूनियन को काउंटर अटैक करने के लिए बनाया गया था। तो ये कब बना था, ये आपका द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, आपको पता है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व के लेवल पर 2 लीडर रह गए थे। एक समाजवाद को समाजवाद को समर्थन देने वाला अमेरिका, सॉरी यूएसएसआर, और पूंजीवाद को समर्थन देने वाला अमेरिका, और इनके समर्थक देश। तो इन्होंने क्या किया, एक नाटो ग्रुप बना लिया, और जिसमें ये था कि अगर किसी भी एक देश के ऊपर अटैक होता है तो ये माना जाएगा कि सभी देशों के ऊपर अटैक है। तो यहाँ पर ये तो था नाटो का अपना थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री। अब क्वेश्चन ये आया था कि नाटो ने कब सबसे पहली बार किसी युद्ध में पार्टिसिपेट किया। तो नाटो देखो 1949 में नाटो बन गया, ठीक है, सोवियत यूनियन को काउंटर अटैक करने के लिए। और इसने जो सबसे पहला जो पार्टिसिपेट किया था, तो जो 1995 में जो ब्रोसेनिया वाला जो युद्ध हुआ था, जिसमें चेकोस्लोवाकिया का डिवीजन हो गया था, तो उसके विरोध में इन्होंने क्या किया था, पहली बार किसी युद्ध में पार्टिसिपेट किया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 2-3 फैक्ट हमने यहाँ से देख लिए हैं, ये फैक्ट आपने याद रखने हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो 10 अगस्त के क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, हु इज इलेक्टेड एज न्यू जर्मन चांसलर। तो एंजेला मार्केल को रिप्लेस कर दिसंबर 2021 में जर्मनी की नई चांसलर बनी ओलेफ स्कॉलेस।
ठीक है, ओलफ स्क्वेलेस क्या बनी है, नई जर्मन चांसलर बनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओटीटी। तो आजकल आपने सुना होगा एक ओटीटी प्लेटफॉर्म, ठीक है, ज्यादातर ये जो आता है ओटीटी प्लेटफॉर्म, आपने ये नाम सुना होगा। तो बेसिकली ओटीटी प्लेटफॉर्म की फुल फॉर्म पूछी थी, तो ओटीटी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ओवर द टॉप। ठीक है, ओटीटी की फुल फॉर्म होती है ओवर द टॉप। चलिए, तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अशोक वाटिका, अशोक वाटिका इज रिलेटेड टू विच एपिक। तो अगर आपने रामायण देखी होगी तो रामायण में क्या था, जो सीता जी को रावण ने अशोक वाटिका में रखा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन ये था कि अशोक वाटिका किस एपिक से जुड़ी हुई है, तो अशोक वाटिका जुड़ी हुई थी आपकी रामायण से। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि रामायण को किसने लिखा था। और एक और, जो दूरदर्शन पर जो रामायण आई थी उसके डायरेक्टर कौन थे। ठीक है, ये दो क्वेश्चन के जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप जब देखो वीडियो खोलते होंगे तो आपको ना क्वालिटी देखने को मिलती होगी 144, फिर 240, फिर 360, 720, 1080। तो बेसिकली ये क्या है, बेसिकली ये क्वालिटी है वीडियो की। ठीक है, क्या है बेसिकली, ये वीडियो की क्वालिटी है। तो जिस क्वालिटी को आप चूज करोगे उतनी ज्यादा आपको क्लियरिटी दिखेगी। फिर एक क्वेश्चन आया था कि वेजिटेरियन फूड के लिए कैसा लेबल होता है, तो एक वी लेबल होता है, ऐसे टिक लगा हुआ होता है, वो दिखाता है किसको, आपके वेजिटेरियन फूड को। चलिए, नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन ये था कि भारत में जो डिजिटल लाइब्रेरी है, ठीक है, कौन सा संस्थान, ऑप्शन दिए हुए थे, इनमें से कौन सा संस्थान भारत की नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी को मेंटेन करता है, तो आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी खड़गपुर क्या करता है, मेंटेन करता है भारत की डिजिटल लाइब्रेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक चीज आपने सुनी होगी, कैन बेतवा प्रोजेक्ट, कैन बेतवा प्रोजेक्ट करके आपने सुना होगा। तो क्वेश्चन पूछा था कि कैन बेतवा प्रोजेक्ट के अंतर्गत किस रिवर की ट्रिब्यूटरी को जोड़ा जाएगा। तो जो कैन रिवर बेतवा प्रोजेक्ट है, इसमें यमुना की दो सहायक नदी है। ठीक है, यमुना की दो सहायक नदी है, कैन और बेतवा, एक मध्य प्रदेश में है, एक उत्तर प्रदेश में है, और इनकी कनेक्टिंग का प्रोजेक्ट ये है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आना है, यमुना। यमुना की बात करें तो एक तो आपने जो ताजमहल है, ठीक है, वह उस वहां से कौन सी नदी गुजरती है, यमुना नदी गुजरती है आगरा से। दिल्ली भी यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है। यमुना नदी इलाहाबाद में जाकर, जिसका नाम अब प्रयागराज हो गया है, गंगा से मिलती है और वहां पर इसको संगम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिकॉर्न दैट इज एसोसिएटेड विद राइनोसोरस। तो एक आपने सुना होगा कि यूनिकॉर्न वर्ड यूज किया जाता है राइनोसोरस के साथ। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है आपका, इसका मतलब होता है आपका एक सींग वाला गैंडा। ठीक है, एक सींग वाला गैंडा जो आपकी काजीरंगा, ठीक है, काजीरंगा जो नेशनल पार्क है असम में, ठीक है, वहां पर वन हॉर्न राइनोसोर्स पाए जाते हैं। ठीक है, जो ये चीज आपने याद रखनी है कि एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है, आपका काजीरंगा में पाया जाता है। तो ये थे हमारे 2 दिन के केबीसी के क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एंड थैंक यू टू बी अ पार्ट ऑफ आवर क्लास। ओके, टेक केयर, बाय बाय। हम फिर मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।